गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग देखते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, चैप्टर दिया गया यांत्रिकी। इसमें टोटल जो है आपका 215 क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन आज का, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। वाट हो गया, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो गया। डैन, बल का सीजीएस पद्धति को डैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। समय सेकंड का मात्रक है। धारा एम्पियर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो उच्च वेग को मापते हैं मैक्स संख्या से। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। ये भी दिया गया मिलान करने के लिए भौतिक राशियाँ और इकाई दिया गया है। तो दूरी इकाई होता है, प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम्ब, ऊर्जा वाट आवर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का 3 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही दिया, भौतिक राशियाँ और इकाई दिया गया है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 का 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक, और ये सब जितना दिया गया ये सब समय का मात्रक है। पार्सेक इकाई है, दूरी की इकाई है। पार्सेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल रहा है सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई होती है, सही है। और शक्ति का इकाई होता है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस से मौसम की तापमान मापा जाता है। सेल्सियस से मौसम की तापमान मापा जाता है। और ये ऊष्मा की इकाई हो जाता है, कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी हो जाता है, जूल हो जाता है, किलो कैलोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता को हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होगा? लक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये टेस्ला चुंबकीय तीव्रता की इकाई होता है, टेस्ला होता है। वेबर दिया गया है, ऑप्शन डी में वेबर दिया गया है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल दाब की इकाई पास्कल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ऑप्शन डी हो जाएगा। जूल इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई जूल है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, तापमान किलो कैलोरी जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग की आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज से। विद्युत मात्रा की इकाई होती है, एम्पियर होती है। ओम प्रतिरोध, वोल्ट का विभवांतर, कूलम्ब विद्युत आवेश होगा मात्रा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। डायोप्टर हो जाती है। वाट शक्ति का, वाट जो है शक्ति का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? एम्पियर करंट मापने की इकाई होती है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों की समान सूत्र नहीं है? किसकी? बल का
न्यूटन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस ऑप्शन दिया गया है कार्य एवं जूल। कार्य एवं जूल का होता है, कार्य एवं ऊर्जा का जूल हो जाता है। भार एवं बल का न्यूटन। अगला देखते हैं, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि कौन सी है? तो अविमीय राशि विकृति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि हो जाता है बल विस्थापन वेग, बल विस्थापन वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशि हो जाता है। बोले सदिश राशि कौन नहीं है? सदिश राशि ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। अदिश राशि है, तो अदिश राशि बल विस्थापन वेग त्वरण, ये सब अदिश राशि सदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सा है? संवेग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो बल विस्थापन वेग ये सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है बल विस्थापन वेग, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, द्रव्यमान व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र बोल रहा है, तो त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र हो जाएगा v-u/t हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर mv हो जाता है, द्रव्यमान गुने वेग, मास गुने वेलोसिटी, इसमें हो जाएगा आपका द्रव्यमान मास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? किसका आयाम होता है? कोणीय गति का आयाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोलन आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। घूर्णन गति, एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, ऑप्शन सी। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय गति नियम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? न्यूटन का है, ऑप्शन ए। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से आती है, पहले नियम से आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं, जड़त्व कहलाती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ऑप्शन बी। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन दिया है गाड़ी क्वेश्चन खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हुए बस अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरता है, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम से समझाया जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तृतीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से
आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बल का गुणनफल होता है F बराबर क्या होता है, ma हो जाता है। F बराबर ma होता है, मास गुने त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित रहता है, चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित रहता है, भार घट जाता है, उसका मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचे क्यों उछलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी यहाँ भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कोई भी कार्य नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद जल का आयतन जो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का पहला नियम लागू हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रोड़युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल तुलना में कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन की अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती हैं जबकि पानी में यह डूब जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बर्फ़ पानी में तैरती हैं परंतु अल्कोहल में डूब जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती हैं तथा अल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टील की गोली पारे में तैरती हैं क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती हैं तो यह पारा की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है घनत्व। ऑप्शन डी हो जाएगा। तैराक को नदी के मुकाबला समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है?
क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। ऑप्शन बी, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/10 भाग ऊपर रहता है और नीचे 9/10 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ़ के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती हैं क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन ए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल का जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। ऑप्शन सी, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक होता है? आंधी या झंझनाहट की संभावना होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल दाब निम्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब जो है घट जाता है, इसीलिए। ऑप्शन डी, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप भी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? खिंचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं होती है। अगला देखते हैं,
जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में दर्पचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल नियम का। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण बैंक की गई हैं? किस कारण बैंक की गई हैं? देखते हैं ऑप्शन। रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है इसलिए क्योंकि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। जब पानी की बाल्टीन काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तो पानी बाल्टीन से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्र बल जो है पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन ए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन पे। ऑप्शन सी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमूल के वेग से कम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। ऑप्शन सी। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेंगे। ऑप्शन ए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है। ऑप्शन बी। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किस पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है? पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होता है? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय वे बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती हैं क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन सी। साबुन द्वारा निर्वलन का क्या सिद्धांत होता है? पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन ए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लावा में के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन सी। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? किन नियमों का उपयोग करके अपने तट तक ला सकता है? तृतीय नियम का प्रयोग करके। ऑप्शन सी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन बी। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन ए। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, इसलिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, अपमार्जक मेले कपड़े में सफलतापूर्वक तेल व गिर निकाल देते हैं। कारण दिया गया, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। अपमार्जक है जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। ये तो गलत है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सहायता का इकाई होता है, सहायता का इकाई पॉइंट जो है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या हो जाएगी? चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कोशिकीय घटना के कारण चढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तो उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती हैं। यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज हैं। ऑप्शन ए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती हैं, आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो डूब जाएगी। ऑप्शन ए। अगला, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ग्रीस से संबंधित हैं। ऑप्शन डी। पानी के बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? आसंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन ए। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। स्थितिज घर्षण को गतिज में बदलने के लिए स्थितिज घर्षण को गति घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। सही है, दोनों सही है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती हैं तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 24, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही में है 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीटर 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, जी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड दिया। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ भार घटता बढ़ता है, इसका द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर का एसआई मात्रक वाट इसके समतुल्य हैं। पावर का एसआई मात्रक वाट इसके समतुल्य हैं? केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारीनता की स्थिति में वही रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तरल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा न तो सृजन होता है न विनाश होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, 0.1 बार के बराबर होता है, ऑप्शन ए। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी। सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, राशि और मात्रक दिया गया है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, आवेश का कूलम्ब हो जाएगा, विभव वोल्ट हो जाएगा, धारिता फैराडे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अपकेंद्रण बल के प्रभाव से जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। स्वचालित कलाई घड़ियाँ में ऊर्जा मिलती हैं। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती हैं, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कुएँ से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऑप्शन ए। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्था होता है स्टील का होता है, ऑप्शन सी। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है? भारीनता की अनुभूति का कारण होता है कि कक्षा के त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो वो पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्या सहायक होता है? साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूटन मीटर मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी। दूध से क्रीम
लेने पर, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के कैंप में। द्रवचालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। जब गति ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा कैसे न्यूटन मीटर है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उससे ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे। ऑप्शन सी। कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग के बराबर है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती हैं? पृष्ठ के तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन बी। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, कोशिकीय अभिक्रिया की परिघटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी होती हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी होती हैं, सुस्त होती हैं। ऑप्शन ए। गैस के भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। ऑप्शन ए। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।